नमस्कार। तो 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में भाजपा विधायकों पर दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर के एडीजे कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए अर्जी भी दे दी है। मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। बता दें कि सितंबर 2013 में नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी, तोड़फोड़ के मामले दर्ज हुए थे। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या के बाद महापंचायत बुलाई गई थी। मुजफ्फरनगर दंगों में करीब 65 लोगों की मौत हुई थी। 40,000 के ज्यादा लोग दंगों के कारण विस्थापित हुए थे। लेकिन अब बड़ी बात, जिन नेताओं के ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज किए गए थे, सरकार ने अब वो मुकदमे वापस लेने की बात कही है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के संबंध में एक मामला थाना सिखेड़ा पर पंजीकृत करा गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री संजीव बालियान, श्री भारतेंदु जी, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सुरेश राणा जी, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला वर्तमान में कोर्ट नंबर 5 में पेंडिंग है, जिसमें शासन स्तर से मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई की गई है। अभियोजन को यह पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसमें 321 की एप्लीकेशन हम लोगों ने कोर्ट नंबर 5 में मूव की है। उस पर कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। जो भी भविष्य में इस पर एक्शन होगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुजफ्फरनगर से विनेश पवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मुजफ्फरनगर की ही बात कर लेते हैं। विनेश हमारे साथ हैं। विनेश, इस पूरे मामले को देखा जाए तो काफी दिनों से एफआईआर दर्ज थी इन चारों नेताओं पर, और अब कहीं ना कहीं इस एफआईआर से सरकार ने जिस तरह से कहा है कि अब वापस ले लेगी इन मुकदमों को, बहुत बड़ी राहत इन चारों नेताओं के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत राहत भरी खबर है तीनों विधायकों के लिए, और इसके साथ साथ ही तीनों विधायकों के साथ साथ और अन्य लोग भी इसमें शामिल है, जो मुकदमों में नाम शामिल है, उनके भी मुकदमे इसमें वापस होंगे। जो कि इसकी जानकारी सरकारी वकील राजीव शर्मा ने दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से सबसे पहले इनसे राय मांगी गई थी कि मुकदमे क्या वापस लिए जाने सही है या नहीं। तो उसके बाद सरकारी वकील जो कि राजीव शर्मा, जिन्होंने सरकार को अपनी सलाह उनको दी थी, और उसके बाद सरकार ने दोबारा इनको पत्र लिखा और मुकदमा वापस की अर्जी डालने के लिए कोर्ट में कहा, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट में मुकदमे वापस लेने की अर्जी डाली, जो कि अभी हालांकि पेंडिंग है। लेकिन सरकार की तरफ से माना जाए तो एक तरफ स्पष्ट है कि तीनों जो विधायक हैं और इसके अलावा जो अन्य इन मुकदमों में लोग शामिल थे, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। क्योंकि मामला 2013 का है, जिस समय सचिन और गौरव की हत्या हुई थी कवाल में, और जिसके बाद से महापंचायत का आयोजन नंगला मंदौड़ में किया गया था। और महापंचायत के दौरान ही इन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, आगजनी और धारा 144 का उल्लंघन किया था, और तभी से ये मुकदमा दर्ज इन पर किए गए थे, और ये जेल भी इन मामलों में गए थे। और तभी से मामले लगातार इन पर चले आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार कई बार ये मामले चर्चाओं में आए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जितने भी विधायक इन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके नेताओं ने इन तमाम जो चर्चाएं थी, उन पर अटकलें थी, उन पर सिरे से नकार दिया था, खारिज कर दी थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया, वकील, इनके सरकारी वकील ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से जो विधायक है, तीनों विधायक और इसके अलावा इन मुकदमों में अन्य लोग जो शामिल हैं, उनको लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। वकील जो इनके सरकारी वकील है, उनको लेटर भेजा था कि मुकदमे वापस की अर्जी डाली जाए, और उसी के तहत जो सरकारी वकील राजीव शर्मा है, उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली, और वो हालांकि अभी तक बिल्कुल विनेश, हालांकि अभी इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि इन तीनों के खिलाफ जो भी एफआईआर थे मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर, उसे सरकार वापस लेगी। ऋषभ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एक राहत भरी खबर सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव के लिए, और सरकार ने ये कब फैसला लिया? हालांकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन बड़ी राहत इन तीनों नेताओं के लिए। जी नीलू, देखिए जाहिर सी बात है, इन तीनों नेताओं के लिए बड़ी राहत है, और इस पर चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। सरकार ने वहां के जो सरकारी वकील है, डीजीसी हैं राजीव शर्मा, उनको चिट्ठी लिखी थी, उनसे कहा था कि आप इस पर अपनी विधिक राय दें, क्या ये मुकदमे वापस किए जा सकते हैं, ये किन धाराओं में है, क्या इन धाराओं में मुकदमे वापस लेना न्याय संगत होगा। राजीव शर्मा की ओर से इस पर हामी भरी गई, जी हाँ, ये मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद डीएम के पास तक गया मामला, डीएम की ओर से भी अर्जी दी गई है। अब फैसला कोर्ट को लेना है, लेकिन
नीलू, टेक्निकली इस पूरे मामले को देखना होगा। ये जो आपराधिक मुकदमा था, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे वहां के चरण सिंह यादव, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें सुरेश राणा नामजद थे, कपिल देव अग्रवाल नामजद थे और संगीत सोम नामजद थे। ये एक्यूज्ड वर्सेज स्टेट का मुकदमा था। राज्य सरकार इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी और अब राज्य सरकार ही चाहती है, हालांकि अब सरकार बदल चुकी है, उस वक्त सपा की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। राज्य सरकार ही इस मामले को लड़ रही थी इन आरोपियों के खिलाफ। अब राज्य सरकार की ही मंशा यह है कि ये मुकदमा वापस लिया जाए। तो एक मोटे तौर पे माना जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस ले लिया गया है, लेकिन आखिरी फैसला गुणदोष के आधार पर कोर्ट तय करेगी कि किन धाराओं में मुकदमा है, क्या इन धाराओं में इनको ये राहत दी जा सकती है, ये मुकदमा वापस लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर दंगे बिल्कुल की। ऋषभ, एक तो टेक्निकल सवाल ये भी है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये मुकदमा किया गया था इन तीनों मंत्रियों को लेकर। अब जब राज्य सरकार ने ही इन तीनों के खिलाफ मामले को वापस ले लिया है, मामला कोर्ट में है, तो क्या इसको लेकर कोई बाद में भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, पिटीशन दाखिल कर सकता है, दिक्कत आ सकती है, या फिर अब लगे कि नहीं, पूरी तरह से ये मामला यहीं पर खत्म है? नहीं, देखिए, अब अभी तो कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी, क्या उसको न्याय संगत माना जा सकता है, जो धाराएं उन पे मुकदमा वापस हो सकता है, नहीं। अगर एक बार वहां का कोर्ट, एडीजे कोर्ट वापस ले सकता है, तो जाहिर सी बात है कल को अगर सरकार बदलती है या कोई बड़ी कोर्ट में भी उनके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी मोटे तौर पर माना जाना ठीक रहेगा कि हाँ, सरकार की ओर से जरूर मुकदमा वापस ले लिया गया है, लेकिन अब कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगी, क्योंकि कई धाराएं ऐसी होती हैं जो आपराधिक जो संज्ञेय सेक्शंस में होती हैं, गंभीर धाराओं में होती हैं, उन पे मुकदमा वापस लेने में कई बार सोच विचार करना पड़ता है। और अगर कुछ ऐसी धाराएं हैं जैसे सरकारी कार्य में बाधा डालना है, बलवा है, तोड़फोड़ है, धारा 144 का उल्लंघन है, इनको फिर भी कमोवेश छोटी धारा माना जाता है। बिल्कुल, तो इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सलाह मशवरा करने के बाद इन पर से जो भी मुकदमे दर्ज थे उनको वापस लिया है। हालांकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट देखना होगा कि इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।